गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये मुंह में कभी कभी जलन होती है, मुंह के अंदर कभी जीभ में जलन होती है, कभी मुंह के अंदर जलन होती है। ये जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। आज मैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा कि मुंह में जलन क्यों होती है। जो मुंह के अंदर जलन होती है, इसको एक पेनफुल सेंसेशन माना जाता है। जो जीभ पर हो सकती है, आपके लिप्स में हो सकती है, ऊपर के पैलेट में हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है, जनरल सेंसेशन है जो डिस्कंफर्ट लेके चलता है कि पूरे मुंह में आपको एक हल्का दर्द और हल्का डिस्कंफर्ट रहेगा। नो, जहां तक कारण का सवाल है, साइंटिफिकली इसका कोई कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मुंह में जलन क्यों होती है। ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है, नॉट नेसेसरी कि ये खुद कोई बीमारी हो। कभी कभी ये बाकी जो बीमारियां हैं उनका एक सिम्टम मात्र होती है। नो, पेन जो है ना, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो मुंह के अंदर महसूस होता है। तो जलन तो महसूस होती है, लेकिन मुंह के अंदर दर्द महसूस होता है। आपकी जो जीभ है या आसपास के एरिया में टिंगलिंग या नमनेस महसूस हो सकती है। मुंह में मेटेलिक टेस्ट आ सकता है, या स्वाद जो ना आपको लगेगा कि बहुत कसेला सा स्वाद है। आपका जो टेस्ट है वो चेंज हो सकता है, इन द सेंस कि आपको मिर्च ज्यादा लग सकती है, या आपने देखा कि आप नमक खा रहे हैं, उसका आपको स्वाद ही नहीं आ रहा है। इन आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि लगातार मुंह में एक ड्राइनेस या सूखापन बना हुआ है। नो, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन डायग्नोसिस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले मुंह के एक प्रॉपर एग्जामिनेशन की जरूरत है, जिसके लिए एक डेंटल सर्जन की जरूरत है। और जो बहुत सारे जो इलनेसेस होते हैं जो आपकी बॉडी में, उनको एवेल्युएट करने की जरूरत है। इसलिए कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए आपको बाकी जो बीमारियां हैं उनको अलग करना पड़ता है। नो, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुंह में जो प्रॉब्लम है लेके चल सकती हैं। जैसे अगर डायबिटीज है तो मुंह में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं कभी कभी। तो इसलिए अगर बर्निंग माउथ सिंड्रोम है तो डायबिटीज को कंफर्म करके चलिए। थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें कभी मुंह में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो मुंह में अगर प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान से देखिए। अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, पर्टिकुलरली विटामिन बी, तो मुंह में प्रॉब्लम आने की संभावना है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ना, अगर आप डेंचर लगाते हैं तो वो अगर ठीक से फिट नहीं हो रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी, जिसे बर्निंग माउथ सिंड्रोम कहते हैं। तो देखिए कि कहीं डेंचर आपके लूजली फिटिंग तो नहीं है। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं वो मुंह में एक जलन या दर्द का एहसास लेके चलती हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है और मुंह में एक डिस्कंफर्ट है, तो अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आप तंबाकू खाते हैं, आप अल्कोहल यूज करते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मुंह में जलन या मुंह के अंदर दर्द की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी तो नहीं है, आपके डेंचर्स लूज तो नहीं है, आप कोई ब्लड प्रेशर की या एंटीवायरल कोई दवाइयां तो नहीं खा रहे हैं। ना, जो डायग्नोसिस, जैसा मैंने कहा कि एक तो मुंह को एग्जामिन कराने की जरूरत है, और जो मैंने बीमारियां आपके सामने रखी उनको एक्सक्लूड करने की जरूरत है। इसलिए कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम का कोई भी स्पेसिफिक काज नहीं है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है एट टाइम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट कुछ होम रेमेडीज, जैसे कुछ मिनरल सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, पर्टिकुलर जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ये आपको हेल्प करते हैं। जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली विटामिन बी, ये आपको हेल्प करते हैं। जो फोलेट है या फोलिक एसिड है, आयरन है और जिंक, जैसा मैंने कहा, ये आपको हेल्प करते हैं। जैसे जो शुगर फ्री च्युइंग गम होती हैं, अगर आप चबाते हैं तो इससे सलाइवा का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ता है, तो उससे जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम की जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम या जो मुंह में एक दर्द का एहसास होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनके कोई स्पेसिफिक डिजीज पीछे नहीं होती है। इसमें आपको डेंटिस्ट की जरूरत है, आपने डॉक्टर की जरूरत है। जो बहुत सारी जो कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपको सामने रखी, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन है, इनको एक बार एवेल्युएट कराने की जरूरत है, और इनके आधार पर ही जो ट्रीटमेंट की लाइन है उसको डिसाइड करने की जरूरत पड़ जाती है, ताकि जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम की प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पाया जा सके। और जो आपके सामने मैंने होम रेमेडीज रखी, तो कुछ विटामिन बी चाहिए, जिंक चाहिए और मिनरल्स चाहिए, इनसे आपको फर्क पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है, या मुंह में जो जलन होती है या मुंह में दर्द का एहसास होता है, ये है तो कॉमन प्रॉब्लम,
लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। बहुत सारी दूसरी जो बीमारियां हैं वो कभी-कभी इस सिम्पटम को लेके आती हैं। तो अगर आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम है तो एक बार अपने डेंटिस्ट को, एक बार अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है ताकि जो भी रिक्विजिट इन्वेस्टिगेशन है वो कराई जा सके और इसको ट्रीट किया जा सके। तो जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है इसकी प्रॉब्लम को समझने में इस वीडियो ने अगर हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।